बहन, मैं ये कह रहा था। बहन बहन बैठी बैठी तू क्या कर रही है? प्लीज मुझे बचाना, प्लीज ना प्लीज। मालकिन, ये लो आपका काम हो गया। अब मुझे मेरा इनाम दे दो। क्या इनाम? हाँ मेम साहब, मैंने आपका काम पूरा किया। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अरे मेम साहब, जब मैंने बड़े साहब को जान से मार दिया तो मैं उनकी लाश को ठिकाने भी लगाई दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप मुझे बस मेरे पैसे दे दीजिए। देख रामू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। तेरा एक भी पैसा नहीं मारा जाएगा। पहले तू उस लाश को ठिकाने लगा कर आ, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अरे मेम साहब, आप मेरी बात को टालो मत। जब मैंने बड़े साहब को मार दिया तो मैं उनकी लाश को भी आसानी से ठिकाने लगा दूंगा। पहले आप मुझे मेरे 20 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है रामू, तू मेरी बात नहीं मानना तो 1 मिनट रुक, मैं तेरे पैसे अभी ला कर देती हूँ। ये ले रामू, इस पे पूरे 20 लाख रुपए हैं। मुझे तो अभी भी अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये 20 लाख रुपए मेरे हैं। ओए रामू, तू ज्यादा मत सोच। तुझे तेरे पैसे मिल चुके हैं। तू मेरे भाई की लाश को जाकर ठिकाने लगा कर आ। मेम साहब, अब तो मैं इस लाश को जल्दी ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बदले पूरे 20 लाख रुपए जो मिले हैं। लेकिन मेम साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे हाथों अपने बड़े भाई को क्यों मरवा दिया? रामू, तू अपने काम से काम रख, क्योंकि तुझे तेरे पैसे मिल चुके हैं। अरे मेम साहब, अब आप बता भी दो आपने बड़े साहब को क्यों मरवाया, और मैं कौन सा किसी को बता रहा हूँ। अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा तो मैं उल्टा इसमें खुद ही फंस जाऊंगा। प्लीज मेम साहब बता दो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, वैसे ही तूने ये सब अपने हाथों से किया है। तू किसी और को क्या बताएगा? चल फिर मैं तुझे सब बता देती हूँ। हाँ बताइए मेम साहब, वैसे भी मैं ये सब जानना चाहता हूँ। मैंने अपने भाई को इसलिए मरवाया था क्योंकि वो कुछ दिन बाद शादी करने वाला था, और शादी के बाद आधी प्रॉपर्टी पर उसके बीवी और बच्चों का हक हो जाता, और मैं ये अपनी आंखों से नहीं देख सकती। इसलिए मैंने अपने भाई को तेरे हाथों मरवा दिया। क्या मेम साहब, आपने अपने भाई को प्रॉपर्टी के लिए मरवा दिया? लेकिन आपके भाई ने तो आपके माँ बाप के गुजरने के बाद आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और वो पिछले 5 साल से अपनी शादी टालते आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले आपकी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, वो सब मुझे पता है। तू जल्दी से जाकर इस लाश को ठिकाने लगा दे। अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा मालकिन, तो यह वजह थी साहब को मरवाने की। साहब, सुन लिया ना आपने अपनी आंखों से? भाई, आप जिंदा हो? साहब, अब तो आपने देख लिया कि आपकी बहन आपको मरवाना चाहती है। हाँ रामू, मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया। भाई, आप जिंदा कैसे हो सकते हो? आपको तो रामू ने अपने हाथों से मार दिया था। हाँ साहब, जिंदा है। तुमको क्या लगा मैं चंद पैसों के लिए अपने सांप को मार दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने सांप का नमक खाया है। जब आपने मुझे सांप को मारने के लिए पैसों को लालच दिया था, मैंने तभी सांप को सब सच सच बता दिया था, और मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़वाने के लिए मैंने और सर ने ये प्लान बनाया था। बहन, जब रामू ने पहली बार तेरे बारे में बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन को आजमाया जाए। फिर हमने ये सब प्लान बनाया, और ये तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। भैया, मुझे आप माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बहन, माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। रामू, उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। हाँ मालिक साहब, मैं भी इसे घर से बाहर निकालता हूँ। घर से बाहर निकल और यहाँ का भी दोबारा बता देना।